जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई हो अपनी ज़िंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं कि पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हो पर तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा फिर से तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ ही नहीं रहा। अब तुम्हारे दिल की बगिया एकदम सूखी पड़ी हुई, हम मतलब हरियाली उसमें से ख़त्म हो चुकी धीरे धीरे। तुमने खाद डाली, पांस डाली, पानी लगा ली, हर वो काम कर लिया। कहने का मतलब तुमने हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर ली, ठीक है। हर तरीके से तुमने मना के देख लिया, उसको गालियाँ दे के देख ली, ब्लैकमेल करके देख लिया, रिक्वेस्ट कर लिया, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, सब कुछ करके देख लिया। फिर भी तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुम्हारी जिंदगी में वापिस आना नहीं चाहता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है वो तुम जानना चाहते हो, जिसके पीछे अपनी सारी जिंदगी खत्म करो, ठीक है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बस उसी के बारे में सोच सोच कर जिंदगी नरक बना रहे हो, जहन्नुम में लेके जा रहे हो कहीं ना कहीं अपने आप को, ठीक है। पढ़ाई करते थे छूट गई, जॉब करते थे छूट गई, बिजनेस करते थे सब एकदम पानी फिर चुका, शीशा लेदर हो चुकी तुम्हारी जिंदगी की। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बैड सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए। मैं तुम्हें बताऊंगा करना क्या चाहिए। अगर तुम्हें डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ा चुके हो, ठीक है, बंदी बंदा बात नहीं कर रहा, इग्नोर करती, गालियां देती, कुछ भी XYZ, ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में चल रही हैं, तो आपने करना कुछ नहीं है। जाओ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन करो, लाइक फॉलो दुनिया चीमा चामा कुछ भी मत करना, सिर्फ जाके डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करो, भाई मेरी बंदी या बंदे ने चीट किया है, धोखा दिया है, मैं उसके साथ में उसने खिलवाड़ किया, तो अभी के टाइम पे मुझे कैसे उससे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहिए या फिर उसे वो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी बात मानो, मेरा सजेशन मानो तो यही है। देखो थूक कर चाटने वाली बात है ये, ठीक है। एक बार जिसे छोड़ दिया, अब वो जिसके साथ में गई है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो उसे छोड़ देगा? पता नहीं कितने गंदे गंदे तरीके से उसे टच करेगा, छुएगा, ओयो ले जाएगा। जो एक रिलेशन में होता है ना, जो तुमने करके छोड़ चुके होगे, वो सारे काम उसके साथ कर लेगा। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारी बंदी ने ऐसा कुछ नहीं हुआ, इम्पॉसिबल है मेरे भाई। ये सारी चीजें अभी के टाइम पे आम हो चुकी हैं, ठीक है। सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका, तुम्हें समझ में नहीं आता, मतलब कैसे कब कहाँ कैसे क्या हो जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते वो, ठीक है ना। तुम्हारी बंदी जैसे तुम ज्यादा फोर्स करते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा तूने क्यों किया, चीट क्यों किया, धोखा दिया, दुनिया जान जिया, बाद में गलती एक्सेप्ट कर लेगी वो, फिर तुम्हारे बस में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे करो कि भाई बस भैया अब चलो जो हुआ हम एक्सेप्ट करते हैं, गलती तुम्हारी थी हमारी थी, हम भूल जाते हैं उस पुरानी चीज़ों को और तुम हमारी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाओगे। प्लीज़ मतलब हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, बट सामने वाली बंदे के दिमाग में सीधा एक ही तार घुसेगी, वो है तुम्हें छोड़ने की, तुमसे ब्रेकअप करने की, तुमसे दूरी बनाने की। चाहे तुम्हारी चांद पे प्लॉट कटा पड़ा हो ना, तब भी तुम्हारी बंदी तुम्हारे साथ में रहने के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि तुम उसके दिल दिमाग मतलब उसके अगर खून के कतरे कतरे से तुम उतर चुके हो। अब उसके लिए तुम कुछ भी कर डालो, चाहे अपनी गांड घिसो, रोड पे घिसो, जाके मसाला वसाला लपेट के जाके लाल तवे पे तुम जाके बैठ जाओ, तुम्हारी जल जाएगी, दर्द तुम्हें होगा, ठीक है। लोशन वोशन तुम्हें लगाना पड़ेगा। हाँ वो पहले तुम्हारा सिस्टम अलग था कि तुम्हारी उंगली कटती थी उसकी छाती दुखने लग जाती थी, ठीक है ना। वो सिस्टम नया नया होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। जब तुम्हें छींके लगे, सामने वाली बंदी को छींके लग जाएंगी, तुमने उसको बोला कि यार बेबी मुझे 4 दिन से छींके आ रही है, वो कह रही यार बाबू हमें तो 5 दिन से आ रही है, तुम्हें 4 दिन से आनी जरूरी है, मुझे तो पहले 1 दिन पहले से आ रही है। लेकिन अब क्या कर, तुम्हें हमने बताया नहीं कि कहीं तुम्हें ना लग जाए। इतना ज्यादा मतलब उसकी बॉन्डिंग आपस में हो चुकी है, और जिस टाइम बंदी छोड़ दे, फिर छींक छोड़ो उसके खांसी तक नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें फेक है, झूठी है, इन चीजों के पीछे नहीं भागना, ठीक है। कोई बंदी कोई बंदा तुमसे बात कर रहा है, ठीक है, रखो उसके साथ में रिलेशन में, ये नहीं कहता मत रखो, बट बहुत सतर्क, बहुत सजग रह के किसी रिलेशन में रहना है, ठीक है। कहीं मतलब अपने कॉलर हमेशा ऐसा ऊपर ही रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर लोगे, मान लो जैसे काला नाग तुम्हारे खेत में घूम रहा है, ठीक है, जिस टाइम भी उसके ऊपर तुम्हारा पैर पकड़ पड़ेगा ना, वो एकदम हपा, जितना उसके पिछवाड़े में दम होगा पूरा जोर लगा के वो काटेगा। ऐसे तुम्हारी बंदी है, जितना उसके मतलब एक आंत, एक रोए, एक खून के कतरे कतर में जिसका जितना दम होगा ना, वो तुम्हें मतलब फंसाने में लगा देगी। कल तक तुम्हारा रिलेशन अच्छा चल रहा था, हर चीज़ हो रही थी, हर किसी की लाइफ में होती है, बट अभी के टाइम पे अगर तुम्हारी बंदे ने चीट कर दिया है, धोखा दे दिया, तुमसे बात नहीं करती, गालियां देती, ये करती वो करती, कुछ भी करती, तो उसके गांड में टका के अभी के अभी लात मार दो। उसके पीछे नहीं भागना, उसके आगे हाथ नहीं जोड़ने, उसके पैर नहीं पकड़ने, उसके आगे जाके रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट नहीं करनी कि हमारी जिंदगी में रहो, तुम चली जाओगे, हमारा खाना डाइजेशन होना बंद हो जाएगी, लीवर गुर्दा किडनी सब कुछ काम करना बंद, कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कि जिस चीज़ की इस ब्रह्मांड में ऑप्शन है तो उसके
उसके लिए रोना नहीं है, चीखना नहीं, तड़पना नहीं, गई दूसरी आ जाएगी। जैसे तुम्हारा जूता कुत्ता खींच के ले गया रात को, अपने रिश्तेदारी में गए, तुम नानी घर गए, ठीक है, बाहर तुम्हें घर के बाहर तुम्हें सुला दिया गया, रात में तुम सोए, जूता उठा के तुम्हारा चोर ले गया, या कुत्ता खींच के ले गया, कुछ भी XYZ, या झाड़ू मारने वाला आ गया, जूता तुम्हारा उठा के ले, कुछ भी मतलब कोई भी लेके चला गया। अब तुम एक जूता ढूंढने के लिए परेशान तो नहीं होगी, ठीक है जूता ही था, चला गया, दूसरा ले लेंगे, तीसरा ले लेंगे, चौथा, क्योंकि उस चीज की तुम्हारी जिंदगी में ऑप्शन है। सेम ऐसे बंदी है यार, ठीक है ना। उसके लिए रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं कि बस तुम ही हमारी जिंदगी में हो, तुम्हारे अलावा कोई चाहिए नहीं। ऐसा क्यों नहीं चाहिए भाई, क्यों? जब वो किसी दूसरे से प्यार कर सकती है या कर सकता, तुम भी कर लो। ऐसा तो है नहीं प्यार तुम्हारा उबाल मारा ज्यादा है, किसी गरीब को जाके दे दो, अपने मम्मी पापा को देने लग जाओ, उनसे तुम्हें घृणा होती है, उनकी बात मतलब कुछ मम्मी पापा तुम्हें समझाते हैं, ऐसा मतलब तुम्हारे दिमाग में लाल मिर्ची किसी ने ठूस दी, ऐसा उसीन हो जाता है। तो ऐसा गर्म मत हुआ करो, अभी पता नहीं लगे जिस टाइम पे वो तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, मतलब भगवान को प्यारे हो जाएंगे, कहीं छोड़ देंगे तुम्हें, घर से अपने बेदखल कर देंगे, फिर तुम्हें उनकी वैल्यू समझ आएगी। अभी तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है तुम्हारी बंदी, उसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सोचो यार। जो बंदी बंदा तुमसे बात नहीं कर रहा है, छिनारा कर रहा है, गालियां दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, छोड़ो, ब्लॉक करो यार। तुम्हारी बंदी कितना बड़ा कलेजा, जब उसका दिल करता है टपाक करके ब्लॉक कर देते, तुम एकदम कांपने लग जाते हो। जिस टाइम पे तुम्हारी बारी आती है उसे ब्लॉक करने, तुम्हारा ऐसा हाथ कांपने, भैया ब्लॉक कर देंगे, वो चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी वो? किसके साथ चली जाएगी वो? जिसके साथ जाना है, जिसके साथ फिजिकल होना, जिसके साथ उसने सेक्स करना है, जिसके साथ उसने प्यार करना है, तुम्हें छोड़ना, चीट करना, तो तुम्हारे साथ करेगी ही करेगी। और जिसके साथ उसने जाना, शकल में तुम्हारे मतलब गधे से उसकी ज्यादा बेहतर शकल है, लेकिन उसकी नजरों में बंदा हीरो है। तुम्हारे चाहे चांद पे प्लॉट कटा पड़ा हो ना, तुम्हारी गांड पे बंदी लात मार ही देगी, क्योंकि तुम उसके दिल दिमाग से हमेशा के लिए उतर चुके हो यार। हमेशा अपनी वैल्यू बनाने के चक्कर में रहा करो, अपनी वैल्यू ना कि गंवाने के चक्कर में, ठीक है। तुम्हारी बंदी बंदा बात नहीं कर रहा, गांड पे उसके लात मार दो टका के, ठीक है। अपने भाई को जाके मैसेज करो, तुम्हें मूव ऑन नहीं हो रहा, डिप्रेशन में चलो, कुछ भी XYZ जो भी तुम्हारी जिंदगी में क्लेश चल रहा है ना, मैं तुम्हें मूव ऑन कराऊंगा, मैं तुम्हें बाहर निकाल के लेके आऊंगा। घबराना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। ये जो तुम्हारी रातें कटनी थी, ये जो तुम्हारी रातें कटती नहीं, मुझे भी पता, बहुत दुख होता है, बहुत पेन होता है, चीखें जो निकलती है ना, सुनने वाला हमारी जिंदगी में कोई नहीं होता, ठीक है। मैं बैठा हूँ, जाके मैसेज ड्रॉप करो, और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कि मुझे 200 दो, 500 दो, या लाइक करो, या मेरी इंस्टा ID को फॉलो करो, या उस पर जाके ऐसा कॉमेंट करो तभी मैं तुम्हें रिप्लाई दूँ। कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें फ्री में मूव ऑन कराऊंगा, ठीक है। तो जाओ मैसेज ड्रॉप करो, आपस में बात करते हैं यार। ऐसा नहीं मतलब ब्रेकअप कोई उल्का पिंड नहीं कि तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारी गांड फट जाएगी, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ समझने की गेम है, दिमाग की गेम है। इसे ऐसे ऐसे ब्रेकअप करना, ऐसे फेंक दें, कुछ भी नहीं ब्रेकअप, ठीक है। चीजों को समझो, अपनी जिंदगी में उतारो, हमेशा खुशहाल जिंदगी जीनी, हैप्पीनेस वाली जिंदगी जीनी। DND मोड ऑन नहीं रहना है हमेशा फोन में, बस कभी चिल मोड ऑन करके रखना अपने दिमाग में, ठीक है। ये जो तुम अपनी सड़ी हुई 2 कौड़ी छोड़ो, जिसकी वैल्यू 0.1% वैल्यू है, उस बंदी के चक्कर में जो तुम अपने फोन में DND मोड लगा चुके हो ना। कई लोगों को मैंने देखा, मतलब इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं, फेसबुक बंद कर देते हैं, व्हाट्सएप चलाना बंद कर देते हैं, हम चलाएंगे नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं जब तुम हमसे बात नहीं करी। क्या नौटंकी है? तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जियो, गांड गुलामी नहीं करनी किसी की, समझे। और अपनी जिंदगी में उतारो, खुशहाल जिंदगी जीनी है, सिंपल सा फंडा है यार।